5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को आड़े हाथों लिया, वहीं उसके बाद कठुआ में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इन तीनों दलों की नीतियों पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इन तीनों दलों पर जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर जम्मू कश्मीर की सत्ता में आती है तो इन तीनों दलों पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक्शन लिया जाएगा। नड्डा ने कहा कि इन तीनों ने जम्मू कश्मीर के साथ बेहद अन्याय किया और युवाओं के हाथ में किताबें थमाने के बजाय बंदूकें और पत्थर थमा दिए। इन्होंने दावा किया है कि ये दल 1990 जैसे हालात वापस लाने की फिराक में है और ये इनके घोषणा पत्र से साबित हो गया है। नड्डा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पाकिस्तान के साथ वार्ता करने का राग अलाप रही है, लेकिन आतंकवाद समाप्त होने तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। सुकराला जी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पीडीपी और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस, ये तीनों को एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य है कि परिवार को बचाओ और परिवार को संभाल करके आगे बढ़ाओ। और मोदी जी का लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाओ और इन परिवारवादी पार्टियों को घर बैठाओ। इस बात के लिए हमको काम करना है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस पार्टी में डील हुई। डील किस बात की डील हुई? डील हुई कि हम दोनों परिवार पार्टी अपने आप को बचाएं। उनको जम्मू की जनता से कोई लेना देना नहीं है। बताओ, जम्मू कश्मीर की जनता से कोई लेना देना है उनको? जरा जोर से बताओ, है उनको लेना देना? इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अपना परिवार बचाना है, भ्रष्टाचार चलाना है। आप बताओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोशनी एक्ट स्कैम में किया था कि नहीं किया था? भ्रष्टाचार किया था कि नहीं किया था? जे&के बैंक में भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? जे&के लैंड के परचेज में भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? आप बताइए, इन लोगों ने क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार किया था कि नहीं किया था? मित्रों, आप सतीश शर्मा को जिता के भेजो। खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर कालूराम भगत का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। उन्हें जीत दिलाने के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ के गांव जिंदड़ मेलू में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्यामलाल चौधरी और कालूराम भगत ने इन चुनावों में लोगों से भाजपा को समर्थन देने का आह्वान किया। उस सरकार की चुनना है जिहड़ी सरकार साडे हक की गल करे और हक की गल नहीं करे, हक का सानू हक दिता जाए। अज तो पहले जो भगत साहब जी ने दस कि 200 रुपया पेंशन होती थी, अज 1000 रुपया है। और जिहड़ा ये संकल्प पत्र दिता है कि सरकार बनने 3000 रुपया पेंशन कर ली। घर के कोई जी महिला बुजुर्ग है, जी घर की बड़ी है, उन्होंने 18000 एक्स्ट्रा मिलना है, बच्चे की स्कॉलरशिप मिलना है। हर सुख सुविधा देने लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र लिखा है। उस करके अभी सारे ने इस चीज का फैसला करना है कि अभी जो वोट है वो किस पार्टी की देना है। और इस करके साडा अगर कोई हक की गल कर सकती है, साडे लोगों को इंसाफ दिला सकती है। अज तक जम्मू कश्मीर से कदे भी चीफ मिनिस्टर बनया है वो कश्मीरी हुक्मरानी देना है, जम्मू का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनना है और जम्मू की विकास मिलना है। और सानू पूर्ण विश्वास है कि जिंदड़ मेलू की जनता पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नाल सी। 8 दिन तुसीं मैनूं MLA बनाया,
और बहुत जबरदस्त तरीके नाल तुसीं नूं MLA बनाया, बहुत जबरदस्त। तो इस बार भी मैं थोड़ा ये तुझे चरणों च बेनती कर रहे हैं कि तुसीं 1 तरीक दोबारा भारतीय जनता पार्टी नूं प्रचंड बहुमत नाल तुसीं जिताना। नगरोटा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने आज मथवार में लोगों के साथ नुक्कड़ सभा कर उनसे समर्थन की मांग की। देवेंद्र सिंह राणा के साथ सांसद जुगल किशोर भी मौजूद थे, जिन्होंने मथवार की जनता से 1 अक्टूबर को कमल का बटन दबाकर भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा को विजयी बनाने का आह्वान किया। राणा और जुगल किशोर ने मथवार देवस्थान पर शीश नवाकर चुनावों में भाजपा की जीत की कामना की। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि अगर वे ये चुनाव जीतते हैं तो नगरोटा विधानसभा के लोगों की उम्मीदों पर हर कीमत पर खरा उतरेंगे। बाबा जी के इस दरबार ये मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है। मैं बाबा जी का आशीर्वाद मिलागा और मेरे कन्ने माननीय जुगल जी, सारे माननीय सांसद और सारे साथी इत्थे हैं। मैं बाबा जी को अरदास की है, मंगया माता वैष्णो देवी जी को मंगया कि मी थोड़ा सेवादार दोबारा बनाने का मौका मिले। थोड़े अगे ही अर्ज है, इतने दरबार है, इस तो ज़्यादा मैं किस नहीं आखी सकता। बाबा जी का हमेशा आशीर्वाद रहा कि मैं थोड़ा सेवादार था, सेवादार हाँ, और इस बारी फिर मैं अपना सेवादार बनाओ, अपने चरने स्थान दो। और थोड़े मैं तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहना कि थोड़े चरने की धूल की अपने मत्थे लाइए, सिरे कन्ने लाइए, थोड़ी सेवा करांगा और थोड़ी कदे भी निराशा नहीं होती। एक बारी फिर आज बाबा जी के दरबार है, बाबा जी के आशीर्वाद के कन्ने थोड़े अगे ये बिनती कराना कि 3 नंबर का बटन है, कमल का निशान है, बराए मेहरबानी 3 नंबर के बटन ऊपर बटन दबाइए, कमल के निशान की ऊपर बटन दबाइए। मेरी कामयाबी जुगल जी की कामयाबी है, मेरी कामयाबी माननीय नरेंद्र मोदी साहब की कामयाबी है, मेरी कामयाबी राष्ट्रवाद की कामयाबी है और मेरी कामयाबी जम्मू कश्मीर की सरकार जी भाजपा की बनने वाली उसकी कामयाबी है। थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। उधर देवेंद्र सिंह राणा और सांसद जुगल किशोर ने नगरोटा के जिंद्रा गांव में भी लोगों के साथ नुक्कड़ सभा कर चुनावों में भाजपा को समर्थन देने का आह्वान किया। देवेंद्र सिंह राणा ने अपने संबोधन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान के इशारों पर नाचने का आरोप लगाया। जम्मू की 24 सीटें एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आदमी नहीं जीतेगा, क्योंकि जम्मू जड़ा है वो जम्मू है और वो अपना फैसला जड़ा है वो दिल्ली करने करता है, वो इस्लामाबाद करने नहीं करता। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरी गल याद रखियो, बड़े बड़े लीडर मेरे इतने बैठे हैं, जुगल किशोर शर्मा जी मेंबर पार्लियामेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक जगह भी एड्रेस नहीं बनेगा पूरे जम्मू सूबे इतने, क्योंकि लोग जड़े हैं लोग राष्ट्रवाद दे करने हैं, लोग पाकिस्तान दे करने नहीं हैं। और नवाज शरीफ ये कोई ढिली सरकार नहीं है दिल्ली च, ये नरेंद्र भाई मोदी दी और अमित शाह साहब की सरकार है। और जी जम्मू कश्मीर दे भी सरकार बनेगी और नरेंद्र भाई मोदी दी और अमित शाह की सरकार बनेगी, और वो सरकार लोक हित की सरकार होएगी। हूं जम्मू के फैसले जम्मू कश्मीर के जेड़े हैं लाल चौक तो नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर के फैसले जेड़े हैं हूं रघुनाथ चौक तो होंगे, जिंद्रा दी चौक तो होंगे। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ,
क्योंकि जहां भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।